कर्मचारियों के साथ हो नहीं सकती। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आपकी भूमिका सर्वाधिक महत्व की। आपके भरोसे से चित्रगुप्त नहीं हो तो काय का स्वर्ग ने काय का नर्क। हिसाब किताब तो प्रॉपर रखना पड़ेगा ना। हम तो अपने उस दैविक संसार की मान्यता वाले लोग हैं। ऐसे में आपके सबके माध्यम से आपके चेहरे की खुशी हमारी ताकत है, ये हमारा आधार है। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, आपको पुनः वंदन करता हूँ। ये बात सही है कि मैं विलंब से थोड़ा सा आया हूँ और ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी बहुत तेज गति से बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। और ऐसे में सच्चे कर्मयोगियों के सामने बैठ करके मुझे लगता है कि हाँ, हमारे लोग इतने काम करने वाले हैं कि परमात्मा उसको यश दे करके हमारे सबके अभिष्ट की, हमारे प्रत्येक काम, प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं की नीचे तक उतारने के लिए अगर किसी महती भूमिका वाले लोगों के साथ स्मरण किया जाए तो वो भूमिका आप सबकी है। इसलिए आपके सारे हितों के लिए हमारी सरकार तैयार है और आप जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके नीचे जाकर के जनता का भला करें, ये आपसे भी हमारी अपेक्षा है। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत सारी जगह धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद लूं या नहीं लूं अभी तो मैं सोचने नहीं पड़ा हूं, लेकिन जिस प्रकार से वास्तव में कर्मचारियों के लिए आपने अपने स्तर पर ये अपना भाव का जो प्रकटीकरण किया है, ये मान के चलो कि आपके लिए प्रत्येक अच्छे काम में तुरंत दान महाकल्याण सरकार आपके साथ खड़ी है। कोई तकलीफ नहीं हमको। जितने प्रकार से मेरे टेबल पे काम आते हैं, लेकिन हमें भी सेवा में विलंब, जनता के अधिकार में बाधक, ये थोड़े से विषयों को लेकर के हम और आप मिलकर के इसका समाधान निकालें। समयबद्धता, संवेदनशीलता, कर्तव्यपरायणता, उसमें सारी बातें नियत छिप है। अब मैं बोल के विस्तार से नहीं बताना चाहूँगा। मैं क्या बताऊँ, हमारे से ज़्यादा तो आप समझदार हैं अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। लेकिन ये बात भी सही है कि 9 साल से लंबित था हाउस रेंट अलाउंस, जिसको एक झटके से हमारी सरकार ने आपके हित में मंजूर करके अपने वादे को निभाने का काम किया। आज के इस अवसर पर रमेश जी, शेखावत जी, ऐसे सारे स्वनाम धन्य, कोई इधर बैठते थे, कोई उधर बैठ रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन किधर बैठ रही है, लेकिन जिधर भी बैठ रहा है आपके दोनों पक्ष की बातें आ रही है। मैं मान के चलता हूं कि यही हमारे काम करने के संगठनों के तरीके भी हैं। मुझे बताया गया कि भारतीय मजदूर संघ के अलावा भी और भी स्वनाम धन्य बाकी सारे भी संगठन के लोग बैठे हैं सामने, तो एक बार उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए सब बराबर। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे लिए बड़ा चुनौती का मसला था, अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन क्यों नहीं होना चाहिए। हमने काफी मेहनत करके ये प्रयास किया कि वो प्रमोशन हो जाए और परमात्मा की दया से बहुत किनारे पहुंच गए। लेकिन पता नहीं महाकाल की क्या लीला है, थोड़ा सा कोर्ट में अटका है। भगवान चाहेगा तो जल्दी निराकरण होगा। पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को आपके हितों में लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इसमें 2 लाख नए पद भी बनाए जाएंगे ताकि नई भर्ती खोल करके उस दिशा में पहुंचाएंगे। जैसे आपको जानकारी है 5% का जो हमने महंगाई भत्ता दिया, ये प्रदेश का, केंद्र और प्रदेश में सारे अंतर खत्म कर दिए। हमारे अधिकारी कर्मचारी और वहां के अधिकारी कर्मचारी, जब डबल इंजन की सरकार है तो एक इंजन अलग नहीं, एक ऐसा अलग अलग क्यों होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपको थोड़ा जल्दी क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए। हमने कहा भाई तुम्हारी बात रखो। मोदी जी ने चौड़े चौगान बोला कि डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए और डबल इंजन की गति से चलना चाहिए, तो आपका साथ ऐसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सारे बातें तो हमको लेके चलना ही चाहिए। और 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर 25 तक मुझे लगता है कि ये पैसा मिल भी रहा होगा। मिला कि नहीं मिला? मिला हो तो ताली वाली बजा के बता देना। और दिवाली तो मन गई होगी, अक्टूबर पूरा। जब आपके बीच में हमने कोई कमिटमेंट किया परमात्मा की दया से, अभी मैं थोड़ा देख ही नहीं रहा, पहला जो खाया वो तो हजम करो, इसका तो आनंद लो। अभी अपने बीच में से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फिल होए। अभी आ रही है ऋतु, चिंता मत करो, उसका फल भी आएगा।
लेकिन अभी तो हमारे भी 2 साल पूरे नहीं हुए, अभी तो हम भी आपके जैसे ही हैं। तो सारे मुद्दे एक एक करके जितने प्रकार से जो हो सकते हैं वो आपके हित में निर्णय जरूर लिए जाएंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूं। जब आपसे बात कर रहा हूं तो स्मार्ट सिटी के कई सारे मकान देने की बात हुई थी, क्या 365 दिए थे? 366, एक मैं कम बता रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, पक्का हिसाब लगाते हैं हमारे विधायक जी। तो जितने अब आधे 300 से ऊपर फिर बन गए, तो एक सिंगल क्लिक से उसको भी दे देंगे। हमारे और अधिकारी कर्मचारी जिन जिनको चाहिए उनको भी देने वाले, और जो अभी बनने वाले हैं हमने अधिकारियों से कहा कि इनको तुरंत बना करके जल्दी कंप्लीट करो, जितने जल्दी हो सकते हैं वो तुरंत आपको देने की घोषणा करते हैं, जिसका लाभ आपको मिल जाए। ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, जिनको सबको जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ देने की स्वीकृति हमने दी है। और 25 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से 4 से 76 नए पर्यवेक्षक के पद भी हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि इन सारे कामों को करते जाए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के 19,504 नए पदों की पहली बार डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती करने जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी भावना के लिए। लगभग 20,000 ही हो गए। ये नई भर्ती हम आपके बीच में करने वाले हैं, इसका लाभ हमारे अपने सारे लोगों को मिलेगा। राज्य शासन ने 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के लिए समिति गठन करने का निर्णय किया है। इस आधार पर हमारी ये जो पेंशन के जो विसंगतियां हैं, ये एकीकृत आपके अपने भाव से इसको लेकर के कंप्लीट करेंगे। नगरीय निकाय, आवास विभाग, नगरीय निकाय के पेंशनरों, पेंशन पता नहीं कितने प्रकार की कौन कौन सी दुनिया है। आप मैं तो थोड़ा समझता कम हूँ। अब ये रमेश जी बैठे हैं और मान ली गुजर साहब बैठे हैं, ये आप जिस प्रकार से चाहेंगे वो सब करेंगे। एक बात पक्का करने वाले, ये जो अलग अलग परीक्षाएं होती है और अलग अलग परीक्षाओं में जो टाइम लगता है, जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है, एक ही एग्जाम होती है और उसमें सबकी भर्ती हो जाते हैं, उसी में से कलेक्टर बनते हैं, उसी में से एसपी बनते हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी बनते हैं। हमने भी निर्णय किया एक ही एग्जाम कराएंगे और सारी भर्तियां करने का सारा एक क्रम खोल देंगे, कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि ये और इसी के साथ साथ पुलिस भर्ती बोर्ड भी हम बनाने जा रहे हैं, पुलिस की भर्ती भी वो फटाफट कर ले, क्योंकि कई सारे कारण से ऐसे अलग अलग 20,000 पद अब हमारे पुलिस के विभागों के लिए बाकी है। एक एक करके 7,500 पद हर साल खोलते थे। एक बार में हम अपना ये सारा जो बना हुआ अमला है वो चाक चौबंद होना चाहिए, इनकी भर्ती होना चाहिए, इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी बातें तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये मान के चलो दिवाली मिलने के अवसर पर आज आपने पूरे प्रदेश से आकर के जो आनंद दिया है, मैं वास्तव में आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और ये जो आपने कहा कि ये विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे पदनाम परिवर्तन और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए, मैं इसकी घोषणा करता हूं। ये आयोग बनाया जाएगा जिसके माध्यम से हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों की ये जो वेतन विसंगति और कई प्रकार की विसंगति वो ज्यादा बेहतर होगा। आप 2-4 नाम भी देना ढंग के जो काम समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में इस तरह के भाव को समझने वाले नाम में से कोई एक व्यक्ति को जवाबदारी देकर के निश्चित रूप से उसका हल करेंगे। एक बार फिर आपने तो बिहार की भी जय जयकार कर दी, इतनी अच्छी कविता गई, जोरदार अभिनंदन कर दो भाई, इससे अच्छा क्या है। हमारे लिए छठ मैया का उत्सव चल रहा है कल से। आज मैं सवेरे स्वयं इसमें शामिल हुआ, भगवान दास जी और काफी लोग इसमें शामिल हुए। कल भी मैं इंदौर में शामिल हुआ था सायंकाल कर। हमारी संस्कृति बहुत अद्भुत है। हमारे प्रत्येक त्योहार हमको अपनी सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति से भी जोड़ते हैं और परमात्मा से भी जोड़ते हैं। ये परस्पर विश्वास को भी बनाते हैं। इसलिए हम सबके लिए जल से जीवन हम सबको मिलता है और सूर्य से सृष्टि का संचालन होता है। ऊर्जा के माध्यम से जीवन में प्रकाश की जो महत्ता है वो रेखांकित करने की जरूरत नहीं, उसको केवल स्मरण करने की आवश्यकता है। ऐसे में हमारी छठ मैया का पर्व भी आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, सारे भाई बहनों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और परमात्मा चाहेगा
तो हम और आप मिलकर के और बैठेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या में लाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे समूह के साथ जो अपने विषयवार बात होगी निश्चित रूप से उसका भी हम समाधान निकालेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें सभी लोग। यह वास्तव में परमात्मा ने कोई पुण्य का योग दिया है कि हम सब इतने पवित्र काम से जुड़े हैं। तो मैं अपने लिए आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और थोड़ी धृष्टता की क्षमा भी चाहता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद भी सारे विषय होंगे पक्का, तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं कैबिनेट कैंसिल करता हूं। कैबिनेट में विषय थोड़े से जरूरी है। मैं बिहार चुनाव के कारण से भी हमने कहा हमारी जो रेगुलर कार्यक्रम है उसमें होना चाहिए, इसलिए आप सबका भी दर्शन करने के लिए, आपके बीच समय गुजारने के लिए मैंने कहा जरा थोड़ी देर आना चाहिए। माफ करना भाई साहब, आपको बुरा मत लगना। प्री कॉप 30 खास करके इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और खासकर भोपाल की नगरी में इस आयोजन का करना और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पहले हमारे लिए, मैं माननीय अनिल जी को स्मरण करता हूं। मैं भी जब प्राधिकरण का अध्यक्ष था 2004 से लेकर 2010 तक क्षिप्रा जी और उनसे जुड़ी हुई सारी नदियों के उसमें और उनके साथ साथ हमारी जो बदलाव प्रकृति के साथ और बाकी व्यवस्था के हो रहा है उस पर भी हमने काम करने का प्रयास किया। बाद के कालक्रम में जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, एजुकेशन मिनिस्टर बना या आज अपन इस रूप में भी आए, तब भी हमने कहा कि ये वास्तव में तो हमारी सनातन संस्कृति के समय से हमारी जो प्रकृति के साथ जीने की जो परंपरा है ये दुनिया के सामने अनूठी है। दुनिया आज भी हमसे सीखती है उस भाव को समझने के लिए। ये अलग बात है कि कई कारण से, समय के बदलाव के कारण से उन सारी बातों का अब मूल्यांकन करने के लिए कठिन काल में हमारी बात सरलता से समझ में आती है। कोविड के समय हमारी जीवन शैली ने लोगों को नमस्कार सिखा दिया कि हमारे नमस्कार में भी कितना हमारा असर होता है। ये हमारी अपने जीवन के उन सारे चीजों का महत्व रेखांकित करती। और दवाई के उत्पादन में भी ध्यान में आया, जब हम जियो जीनोदो की बात करते थे तो केवल बात नहीं है, दवाई के उत्पादन के साथ हम अपने देश के लोगों को भी, माननीय मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने न केवल हेल्थ के इतने बड़े और इतने विराट व्यवस्थाओं में, मैं ये भी जवाबदारी से कहना चाहूंगा कि उतनी तैयारी हेल्थ की हमारी थी भी नहीं, लेकिन लॉकडाउन करा करके हमारे देश के नागरिकों को सतर्क करना, व्यवस्थाओं को जागरूक करना और व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम सब के बीच उस कोविड की चुनौती के साथ जब दवाई का उत्पादन हमने अपने देश के अंदर कर लिया तो देशवासियों को भी सुरक्षित रखना और देशवासियों के साथ विश्व में भी उस विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर दवाई देने का प्रयास किया। और हमने सबने देखा वो अफ्रीकी कुल का एक राष्ट्रपति जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी के चरण छू करके उस कठिन काल को याद करके हमारी उस भाव का वो वापस एक लघु चित्र दिखाई देता, तो केवल प्रधानमंत्री नहीं पूरे देश को गौरव होता है जब हम अपनी इस तरह से देखते हैं कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क के आधार पर ये जो अपना वैश्विक सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया। और इस बार खास करके वैसे तो 95 में हमारे लिए ये बर्लिन के माध्यम से यात्रा प्रारंभ हुई। दुनिया के 200 से ज्यादा देश, सामाजिक संगठन, मीडिया, वैज्ञानिक सभी मिलकर के पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। और कितने प्रकार से पेरिस के समझौते के भी 10 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारी प्रकृति के साथ जीवन शैली वाकई अद्भुत है। और वसुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पर हमने तो अपने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस पिंड में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है
और ये बोलने की नहीं, हम तो अपने भाव से भी व्यक्त करते हैं। देवी देवताओं ने भी हमारे साथ अगर शस्त्र रखे, लेकिन वाहन से वो नाता जोड़ करके प्रकृति के जीव मात्र से प्रेम का भी संदेश हमारे देवता देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के एक अच्छे विचार के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, सिमस्त की नगरी से आता हूँ। ऐसे में वैचारिक कुंभ के आधार पर हमारी आज की ये वैचारिक यात्रा भी अपने मुकाम तक पहुंचेगी, ये शुभकामना देते हुए एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंचे। राज्य सरकार को लेकर के इन सारे कामों में जो आप भूमिका दोगे, जन अभियान हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने सरकार के माध्यम से ये जो परंपरागत, यद्यपि मैं बोलूंगा तो बड़ा मुश्किल जाती सरकारी पद पे बोलना, लेकिन ये बात सही कि जब हमारी आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है तो इस बाकी चक्कर में क्यों पड़ना चाहिए। और ये बड़ा चुनौती का भी मुद्दा है, लेकिन इसको सरलता के आधार पर अभी अभी हमने अपने किसानों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख हमारे बिजली के कनेक्शन है जो रेगुलर है और 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन है। हमने निर्णय किया कि आने वाले कुछ सालों बाद 32 लाख कनेक्शन ये अब सूर्य आधारित ऊर्जा पे चले जाएंगे। सारा धनराशि जो लगेगी वो सब हम दे करके ये जो कोयला आधारित ऊर्जा और कोयला के माध्यम से होने वाली प्रकृति की बहुत सारी चुनौतियों में, हम सब जानते सिंगरौली के अंदर, अगर आज सिंगरौली के 10-20 साल पुराने चित्र देखो और आज देखो, बड़े बड़े पहाड़ बन गए। पहाड़ कैसे बन गए? वो राखड़ से तो बने, जहां हमारी बिजली के आधार पर जो कोयला जला जा करके एकदम से, और कई खेतों के अंदर बड़ा दर्द होता है कि क्या कौन सी दुनिया में पहुंच गए। मैं उज्जैन से आता हूं, जाने अनजाने कितना बड़ा अपराध हो जाता है। मास्टर प्लान के आधार पर नगर का नियोजन होता है और नियोजन के बलबूते पर हम अपनी बस्ती की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन केवल जो बेसिक जरा सी बात छूट करके इतनी महंगी पड़ती है। हमारी छिपराज नदी के किनारे 1974 के पहले जब से हमारा उज्जैन रहता आया, मैं खुद उसका गवाह था कि छिपराजी में जाकर के स्नान करना, यहाँ तक कि मेरी खेती भी छिपराजी के किनारे थी, तो उस जल से हम अपना दिन की प्यास बुझाने का काम करते थे। लेकिन ये मास्टर प्लान की गलती से जो अपस्ट्रीम में प्लान बन गया और ये जो हमारी आधुनिक बस्तियों के जो सीवरेज के और बाकी जो कष्ट है, उसके कारण से हमारी छिपराजी पे पूरा एक संकट खड़ा हो गया। अब हमारे पास में छिपराजी को प्रवाह करने के लिए नर्मदा जी का जल लाना पड़ रहा है। अब नर्मदा जी का जल छिपराजी में छोड़े और छिपराजी से अपना काम चलाए, ये बड़ी ऐसी स्थिति बनी। मास्टर प्लान, अब ये केवल हम ये कई बार कहते हैं नहीं, हमारी जागृति, आधुनिक विज्ञान, इन सब का लाभ लेना चाहिए, लेकिन लेने और देने की व्यवस्था में जो मूल भाव है वो पिंड के सोचने के अभाव के कारण से उसके कष्ट कैसे बढ़ते। मुझे इस बात का संतोष है हमारी सरकार बनी, सिमस्त में आते हैं। अब ऐसे में वो सिमस्त में स्नान करने तो छिपराजी में आते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जल किसका है और नर्मदा जी का जल है, तो फिर उज्जैन आएंगे क्यों? तो फिर वो ओंकारेश्वर कर ले, महेश्वर कर ले, वो जो मूल भाव है वो तो समाप्त हो गया। इसका हल, मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार बनाने के बाद हमने हल निकाला है। हमने कहा कि ये जो छिपराजी का जल, क्योंकि छिपराजी के ऊपर कोई पहाड़, ग्लेशियर, हिमालय का नहीं है कि वो पानी पूरे साल वहां से आए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, बरसाती नदी है, बरसात में जो पानी आता है तो बरसात के पानी का पूरा संग्रहण एक ऊपर तालाब में करेंगे और ग्रेविटी के माध्यम से पूरे साल छिपराजी में जल छिपराजी का आएगा और उसमें स्नान कराएंगे, क्योंकि हमारी भावना भी है और इसके कारण से छिपरा नदी जीवंत होगी। उसके किनारे वृक्षारोपण और बाकी सारे काम करेंगे। ऐसे कई सारे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आज वास्तव में आप सब मनुष्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और समय की कमी के कारण पूरे मंच का स्वागत, पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करते, और आपका भी सबका अभिनंदन कर रहा हूं। और इस विचार यात्रा में आपका जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, हमारी सरकार अक्षरशः उस पर बढ़ने के लिए तैयार रहेगी। और मैं मान के चलता हूं, आप अगर ताली बजा के मेरे से दिखाएंगे कि हाँ नाराज नहीं है, तो मैं जाता हूं, नहीं तो मैं बैठ कर यहाँ समय देना चाहूंगा। मुझे लगता है आपने अनुमति दे दी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।